हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। एंड वेलकम टू माय वीडियो अगेन। सो आज ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो इसको हम करेंगे, ठीक है। सो आप लोग इसको देखिए अच्छी तरीका से। तो किस तरीका से हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। बहुत ही आसान है एंड बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल से आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ओके। और आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ओके। तो नंबर 1 का क्वेश्चन में क्या बता रहा है, देखो। ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर ₹1200 ईच। मतलब एक आदमी ने दो सामान को बेचा, मतलब 1200 ईच करके, ठीक है। जैसे कि एक सामान का प्राइस 1200 होगा तो दूसरा सामान का भी 1200 होगा, तो टोटल 2400 हो जाएगा, ठीक है। टोटल उसने सेल किया उतना। एक में उसने गेन मतलब प्रॉफिट मिला 20%, और दूसरा में उसको लॉस मिला 20%। ओवरऑल हम लोग को निकालना है व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। उसको गेन मिला या लॉस मिला वो परसेंटेज हमको निकालना है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो आप लोग अच्छा से देखना, ठीक है। इसको बेसिक वे से भी कर सकता है, एक एक का सीपी निकाल के, ठीक है। या तो फिर अगर ऐसा ना, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी सेम प्रॉफिट मिल रहा है 20% और लॉस 20% मिल रहा है, तो हमेशा याद रखना आपको लॉस होगा। अब जो भी सामान होगा ओवरऑल में आपको लॉस मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज को आप 20% जैसे कि प्रॉफिट मिला, फिर से आपको 20% लॉस हुआ, मतलब आपको आंसर ओवरऑल क्या मिलेगा, लॉस ही मिलेगा। इसका बेसिक तरीका से भी हम समझा देंगे, लेकिन बेसिक तरीका से थोड़ा सा लॉन्ग होगा। इसका डायरेक्ट ट्रिक्स लगाओ आप लोग। क्या ट्रिक्स बोलने से, देखो, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी लगाना है अपॉन 100, ठीक है। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला ट्रिक्स लगाना है। ए का प्लेस में देखो गेन मिला मतलब +20, ए का प्लेस में 20 लगाना है। और देखो, लेकिन लॉस मतलब मैं माइनस, ओके, लॉस का मतलब आप जस्ट इसमें माइनस लगाना। माइनस ए कितना है 20, फिर से इंटू बी कितना है 20 है, ठीक है। अपॉन क्या करेगा 100, ठीक है। ये एक जीरो और ये एक जीरो, ये एक और ये एक काट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये 20 और ये 20 कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, 2 2 जार आपका 4, दैट मीन्स 4% आपको लॉस मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट से आप लोग, ट्रिक से आप लोग डायरेक्ट इस तरीका से आंसर को लिख सकेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिखाई दिया तो। अगर नहीं, हमको लॉन्ग से ही सीखना है बोलने से, हम अभी लॉन्ग से कैसे करेंगे हम देखते रहिए आप। सपोज एक सामान का दाम था, कितना था, 1200 था, ठीक है। तो एक सामान का दाम 1200 था, इसमें आपको गेन मिला, मतलब प्रॉफिट मिला कितना, 20% आपको प्रॉफिट मिला। तो सीपी कितना होगा, सपोज इसको मानेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सीपी कितना बनेगा, सीपी के क्या करता था, सीपी इक्वल टू क्या होता है, 20% लॉस और गेन प्रॉफिट, मतलब 100 + 20 कितना होता है 120 अपॉन 100 होगा, ठीक है, इंटू सीपी। सीपी कितना है 1200। अभी ये और ये कट, और एसपी कितना बनेगा आपका, 12 12 = 144 इतना बनेगा आपका नया एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर इसमें ना उसको लॉस मिला कितना, उसको फिर इसमें उसको लॉस मिला कितना, 4% लॉस मिला, और सॉरी 20% लॉस मिला। तो फिर से हम लोग का अभी ये नया सीपी बन जाएगा ये, ठीक है। अभी नया एसपी क्या बनेगा, देखो, फिर से लॉस कितना 20%, टोटल परसेंटेज 100 होता है, लॉस का मतलब माइनस, तो 100 से 20 माइनस होगा तो 80 आएगा, अपॉन 100 नीचे हमेशा, इंटू सीपी कितना है 1440। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट, तो एसपी निकाल के आएगा 32, मल्टीप्लाई करो, 8 4 = 32 का 2, 3 रिमेन, 8 4 = 32, 35 का 5, 2 रिमेन, 3 रिमेन, 8 1 = 8, 9 10 11 100। लास्ट का एफ सीपी कितना बन जाएगा, और एसपी 1152। देखो अभी कॉस्ट प्राइस 1200 था,
ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपका ये निकल गया, तो कितना लॉस मिला। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेगा, 1200 से हम लोग 1152 को माइनस करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। सो 48 रुपीज आपको लॉस मिला। लॉस कितना मिला, 48 रुपीज मिला। तो इसको परसेंटेज बनाना है, तो नीचे में क्या करेगा, 100। ठीक है, सॉरी, परसेंटेज बनाना है तो हमेशा 100 को मल्टीप्लाई, लेकिन कहाँ से उसको लॉस मिला, 1200 से लॉस मिला, तो नीचे में 1200 इंटू 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी ये लॉस परसेंटेज आएगा, ये जीरो से ये जीरो कट, 12 से 4 टाइम 48, तो 4% आपका लॉस मिलेगा। तो ये होता है आपका बेसिक, मतलब लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग मतलब बेसिक से, ठीक है। और ये होता है ट्रिक से। तो जो भी आपको अच्छा लगा वही करना, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, A trademark is good 50% above cost price and give a discount of 20%. What is his profit percentage? Profit percentage निकालना है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस होता है ना एमपी, वो 20% अबव किया। सपोज मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग 100 मान लेगा, तो एमपी कितना बनेगा, एमपी क्या क्या देखो, मार्क इज गुड एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 50% अबव, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 हुआ तो ये हो जाएगा 50% अबव, मतलब बढ़ा के। ठीक है, सो 50 बढ़ा देगा तो 100 में 150 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एमपी मार्क प्राइस। ठीक है, और उसमें डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट आपको 20% डिस्काउंट दिया। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, पहले हम लोग को सेलिंग प्राइस तो निकालो, सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एमपी इंटू 1 - R/100। आर का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्काउंट। आर का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला, रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, आर का मतलब। सो एसपी कितना आएगा, देखो अभी एसपी इक्वल टू एमपी कितना है 150, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई में है, राइट। सो इनटू 1 - रेट कितना है, 20% डिस्काउंट दिया आर जो, और 100। सो ये जीरो काट जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो क्या बनेगा अभी एसपी, देखो एसपी इक्वल टू क्या बनेगा, 150 इंटू, देखो इसको एलसीएम करके माइनस करेगा। ठीक है, 5 × 1 = 5 -1 कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप लोग माइनस करो तो आपका कितना हो जाएगा, 4/5 होगा, क्योंकि ऐसा माइनस करता है। 5 × 1 = 5, इसको मल्टीप्लाई और ये वाला को माइनस, 5 × 5 -1 4, नीचे जो क्या है डिनोमिनेटर 5 है तो 5 ही रहेगा। सो 5 से इसको कटेगा कितना टाइम, 530 टाइम। सो एसपी निकल के आएगा कितना आपका, 120। अभी देखो इसमें कॉस्ट प्राइस 100 था, आपको सेलिंग प्राइस मिला 120, तो कितना प्रॉफिट मिला, 20 रुपीज प्रॉफिट मिला। कहाँ से मिलेगा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है देखो, 100 रुपीज है, तो नीचे 100, और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100%। तो ये 100 और ये 100 काट जाएगा, तो कितना बचेगा, 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग कमेंट भी कर देना, ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो। इसमें बोल रहा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell a goods at a cost price, but he used a weight of 950 grams and instead of 1 kg. What is his profit percentage? मतलब डिसऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट नहीं था, जो दुकानदार था, डिसऑनेस्ट दुकानदार था, उसने क्या किया, 1 केजी सामान देने का जगह में उसने 950 ग्राम सामान दिया। तो हम लोग को पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, राइट। सो 1000 ग्राम देने का जगह में उसने कितना देता था आदमी को, 950 ग्राम देता था। मतलब उसमें कितना प्रॉफिट मार रहा था, कितना ग्राम का प्रॉफिट वो खा रहा था, मतलब 50 ग्राम का प्रॉफिट वो मार रहा था। ठीक है, 50 ग्राम जो उसने क्या कर रहा था, प्रॉफिट मार रहा था 50 ग्राम जो। ठीक है, क्योंकि उस वो तो लाभ हो गया 50 ग्राम, क्योंकि 1000 देने का जगह में वो देखो 950 ग्राम दे रहा है बाकी कस्टमर को। तो उसको कितना ग्राम का प्रॉफिट है, 50 ग्राम का प्रॉफिट है। सो इसको परसेंटेज बनाना है। सो 50 ऊपर, कहाँ से वो इतना मार रहा था, तो 950 से। ठीक है,
क्योंकि 950 उसको दे रहा था आदमी लोग को 1000 देने का बदले में। दैट मीन्स 50% उसको प्रॉफिट मिल रहा कहाँ से, 950 से। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेगा, 100 मल्टीप्लाई। तो ये जीरो से ये जीरो कट, और 5 2 जा 10, और 5 कितना बार, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो अभी ये मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 50 × 2 100 होगा। 100 को 19 से अभी डिवाइड करो तो क्या आएगा, 5.26 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स हम लोग लिख सकता है 5.26%। डेट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही, इस बार आपका क्वेश्चन आया था एपीएसएसबी में जो यूडीसी का एग्जाम था। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, चेक करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी है, इजी। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो किस तरीका से करेंगे आप लोग देखो। द एवरेज ऑफ 4 फैमिली मेंबर इज 30 years, सम ऑफ देयर एज। तो एज का सम निकालना है, मतलब 4 फैमिली का एवरेज वो लोग का 30 years है। 4 फैमिली का, देयर आर 4 मेंबर इन अ फैमिली। ठीक है, जैसे कि ये फैमिली है 4 मेंबर, इसका जो एवरेज है 30 years है। तो ये 4 आदमी का साम जो कितना होगा वो निकालना है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी साम होता है इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा दिमाग में आप लोग बैठा लेना। ठीक है, साम इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग को साम ही तो निकालने बोल रहे हैं क्वेश्चन में, राइट। सो एवरेज कितना है, 4 आदमी का 30 है। सो लगाया वो 30 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना नंबर है टोटल, देखो कितना आदमी था, 1 2 3 4 आदमी, तो 4 लगाओ तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 120। सो आपका आंसर होगा 120। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। फर्स्ट 5 ओड नंबर क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9, इसका एवरेज निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इसका एवरेज आप लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स, इसका ट्रिक्स यूज करो, क्योंकि अगर ट्रिक्स यूज नहीं करेगा तो आपका एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, राइट। क्योंकि एग्जाम में देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग को जितना हो सके उतना टाइम सेव करना है। तो अगर ऐसा ओड नंबर का एवरेज पूछेगा ना, तो पहले ओड नंबर को काउंट करो, कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज 5 ही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज 5 होगा। अगर लॉन्ग प्रोसेस से करेगा तो इसका ऐसा करना पड़ेगा, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सबका सम निकालना पड़ेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना नंबर है इधर, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 9 + 1 = 10, 7 + 3 = 10, 20, और ये हो गया एक 5। 25 को अगर 5 से डिवाइड करेगा तो आंसर आपका 5 ही आएगा। तो ये होगा आपका बेसिक सा फॉर्म। ठीक है, बेसिक प्रोसेस ये होगा, और ट्रिक्स आपका ये होगा। जित एवरेज हमेशा याद रखना, ओड नंबर का जितना ओड नंबर है वही उसका एवरेज होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफी था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा पेज को फॉलो करिए, और लाइक शेयर, और जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।